अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर हम बात करें मौजूदा महंगाई के हवाले से, तो जहां पर जो इलेक्शंस हैं होने के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि महंगाई की शरह कम होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा और इसके साथ साथ गुर्बत की चक्की तले पिसी आवाम जो है सुख का सांस ले पाएगी। मगर आप देखें इलेक्शंस के बाद भी जो महंगाई का सिलसिला है ना थम सका। पेट्रोल महंगा हो रहा है, LPG जो है वो महंगी हो रही है, उसके साथ साथ सुई गैस जो है उसके बिलों में 67% तक जो इजाफे की मंजूरी है IMF की शराइत के मुताबिक, वो भी जो है सरकार ने दे दी है। आप देखें कि जो सुई गैस है, घरेलू सार्फिन जो है बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान होते हैं, क्योंकि इस सर्दियों में बिल जो है 20-20 हज़ार तक जो है आए, और इस हवाले से आप देखें कि जो सुई गैस है वो घर में ना होने के बराबर थी। पेट्रोल बढ़े तो जो इस हवाले से महंगाई की शरह वो बढ़ जाती है। आवाम से जानते हैं कि मौजूदा हालात में क्या नज़र आ रहे हैं उन्हें, और आने वाली जो हुकूमत है क्या इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी या हालात इसी तरह रहेंगे, गरीब आवाम के हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, एक तरफ जो महंगाई है कम होने का नाम नहीं ले रही, दूसरी जानिब अगर आप देखें कि जो मज़दूर अफराद हैं उनका घर का चूल्हा जलाना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, और इस हवाले से मार्केट में जो काम है, काम की भी इतनी जो तादाद है नहीं है। एक बंदा आता है और उसके साथ साथ कई मज़दूर जो है उस तक जाकर पहुँचते हैं, मगर जो मार्केट में हालात हैं काम के ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से आमदनी जो है मज़दूर अफराद की इतनी नहीं होती कि वो एक वक्त की रोटी जो है खा पाएँ। और इस हवाले से जितने भी मज़दूर अफराद हैं काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं मौजूदा हालात की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है कि आमदनी जो है 1300 रुपये तक मज़दूर को मिलनी चाहिए, मगर जो मज़दूर हैं उन्हें क्या आमदनी 1300 मिल भी रही है या नहीं मिल रही है? अगर नहीं मिल रही तो आखिर क्यों नहीं मिल रही, और लेबर डिपार्टमेंट जो है इस हवाले से क्यों नाकाम है? और इसके साथ साथ मजदूरी मिल भी जाए पूरी तो हफ्ता हफ्ता जो मजदूरी है वो नहीं लगती, जिसकी वजह से जो मज़दूर अफराद हैं परेशान होते हैं, और इस हवाले से उनका जो सर्कल चलाना घर का वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मज़दूर अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? दुआ जी अल्लाह बात कर रहे हैं रोज़गार के हवाले से, क्या सूरत हाल चल रही है हमारी? भाजी सूरत हाल सरकार सर पूछो ही ना। 2 महीने हो गए वेले आ रहे हैं, 2 महीने से आ रहे हैं जा रहे हैं, इलेक्शन भी हो गए ने, कोई कारोबार दा कोई सिर पैर नहीं का। देख रहे थे कि इलेक्शन होंगे, हुकूमत आएगी तो रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है, आटा महंगा, तेल महंगा, गैस महंगा, बिजली महंगी, कारोबार बिल्कुल है कोई नहीं का। तो अभी सरकार तो कहती है एक दिन की जो दिहाड़ी है 1300 रुपये होनी चाहिए मजदूर की। 1300 रुपये मिल रही है मार्केट में? वो 1300 इतने तो 500 नहीं मिल रही जी, तुम 1300 नहीं रोन रहे हो। 1300 500 भी नहीं मिल रहे हो जो कारोबारी है, नहीं तो कारोबार मिलेगा कि कितने मिलेगा। और जहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है मजदूर की आमदनी कम होती जा रही है। मजदूर की आमदनी तो है ही नहीं, सरकार है सारा चौंक देख लो, वेला मजदूर मिस्त्री रंग वाले सारे तो वेले बैठे ने। ठीक है, पहले अभी जो हालात हैं जो बेहतर थे तब सर्कल चल जाता था, अब एक वक्त की रोटी पूरी करना, नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं, एक वक्त की रोटी करना पूरी करना भी मुश्किल है। और भी मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। दिहाड़ी की बात कर रहे हैं, कितने अरसे बाद लग जाती है? दिहाड़ी मजदूरों को तो बेचारे 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन वेले बैठे रहते हैं। 3-3 दिन वेले बैठे हाँ ऐसे ही है, और उसके बाद अपना जो दिहाड़ी है वो भी पूरी नहीं। पूरी नहीं है दिहाड़ी, काम है ही नहीं, वेले बैठे हैं बेचारे 2-2 दिन। हालात बड़े ख़राब होते जा हाँ रहे जी, हैं। ऐसे ही। आने वाली अभी जो हुकूमत बनने लगी है, इलेक्शंस क्योंकि हो गए हैं बस मुंतखब, अब जो हुकूमत आ जाएगी तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ दे पाएगी? पता नहीं जी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या हो रहे होंगे हालात। आपको इनसे कोई उम्मीद नहीं नजर? उम्मीद तो नहीं है अभी तक, तो इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद लोग कह रहे थे हालात सही हो जाएंगे, अभी मजीद और ख़राब हो गए हैं। और ख़राब हो रहे हैं, पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है, सुई गैस महंगी हो रही है, आटा दाल चीनी। जी सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। दूसरा नंबर मकान का किराया, बिजली के बिल, वो सारी चीज़ें जो है ना मजदूर आदमी कहाँ से पूरी करे। घर के बिल, उसके बाद बिजली के बिल, और ये तमाम चीज़ें पूरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि मज़दूर अफराद सारा दिन यहाँ बैठकर रोज़गार का इंतज़ार करते हैं, मगर रोज़गार जो है ना होने के बराबर है। ये सोचा जा रहा था कि जो आएगी हुकूमत मुंतखब होगी, इलेक्शंस हो चुके हैं, तमाम सूरत हाल में गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, मगर आप देखें कि सारा दिन बैठकर रोज़ी के अड्डे पे गुजार के रोज़ी जो है रोज़गार के मौके जो है इस हवाले से नहीं लग रहे। और भी हमारे साथ जो मज़दूर अफराद मौजूद हैं उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि जो उनके हालात चल रहे हैं तो इन हालात में कितने परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक जी, अल्लाह का कैसे हालात चल रहे हैं मौजूदा हालात में? भाई मौजूदा हालात बहुत सख्त है। हाँ, ठीक है, कारोबार है नहीं, रोज़ी है नहीं, ठीक है। 3-3 महीने होते हैं इधर बैठे रहते हैं, 3-3 महीने रोज़गार लगता ही नहीं। लगता ही नहीं है। जो कोई आता है किसी से
मकसद 1000-1200 दिहाड़ी का हो तो वो कहते हैं 800-900 चल रही है। ठीक है मतलब जो गवर्नमेंट ने मुख्तस की हुई है दिहाड़ी उस हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही ये जो अड्डे मजदूर वाले होते हैं इनकी कोई दिहाड़ी नहीं होती, ना ये मजदूर के लवाते हैं, लेकिन इनको किसी खाते में नहीं गिने जाता। जो फैक्ट्री मिलों के वो होते हैं ना मजदूर, उनकी तनख्वाहें बढ़ती है और उनकी क्या ना वो मकसद सहूलियात मिलती है। अड्डे के जो मजदूर है उनको नहीं देते, आम मजदूर किसी खाते में नहीं आता। आम मजदूर का फिर गुजर बसर कैसे हो ये नाम हमारा होता है, फायदा वो लोग उठाते हैं। जो गुजर बसर कैसे कहते हैं गुजर तीन बसर बस अल्लाह पाक की ज़ात है, वो मकसद है गुजर बसर कर देती है। इलेक्शन के बाद सोचा था हालात बेहतर होंगे, महंगाई कंट्रोल होगी, मगर अभी पेट्रोल भी कुछ ऐसे दिनों पहले महंगा हुआ है, सुई गैस है वो भी इतनी महंगी कर दी है दोबारा से, और कई चीज़ें जो हैं अब बिजली के बिल भी जो हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इस तमाम सूरत हाल में क्या देख रहे हैं, कोई हालात बेहतर होते नज़र भी आते हैं? भाई हम तो अब भी रब की तरफ देख रहे हैं कि हमारा जो गुजर बसर है सब कुछ रब ने करना है। इन सियासतदानों या इंसानों की तरफ देखने से कुछ नहीं होता। ये अपनी बुना धेड़ी में लगे हुए हैं, हर कोई अपनी तरफ देख रहा है, गरीब की तरफ कोई नहीं देखता। गरीब की तरफ जो है कोई भी नहीं देख रहा। और इस हवाले से आप देखें कि यहाँ पर जितने हालात हैं, इन हालात में गरीब आवाम जो है बहुत परेशान है, मजबूर है इस वक्त गरीब आवाम। उनके लिए घर का सर्कल चलाना, राशन पूरा करना इतना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि 2-2, 3-3 माह ये लोग अड्डे पर बैठ के रोज़ी का इंतज़ार करते हैं, मगर जो रोज़गार है वो उसके मौके बहुत कम हो चुके हैं। और उसके साथ साथ जब महंगाई बढ़ रही है, वहाँ अगर इन लोगों की आमदनी जो है वो बढ़नी चाहिए थी, मगर आमदनी कम हो रही है। आमदनी के जो इस वक्त हालात हैं वो ये है कि एक मज़दूर जो है महाना 2-3 हज़ार रुपये शायद कमा रहे, क्योंकि इतनी जो दिहाड़ी है लग नहीं रही, और लग भी जाए तो 7-8-900 रुपये मैक्सिमम जो है मज़दूर को मिल रही है। और इस हवाले से अगर हम बात करें गवर्नमेंट के रिलीफ के हवाले से, तो एटलीस्ट इन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि अपना घर का सर्कल चला पाएँ, बच्चों का रोज़गार जो है वो पूरा कर सकें। गुजर बसर भी इन लोगों का बहुत मुश्किल हो गया है। एक्सपेक्ट ये कर रहे थे लोग कि हमने वोट दिया है, इलेक्शन हो गए हैं, हुकूमत जो है हमारे लिए कुछ सोचेगी, हमारे लिए कुछ करेगी, मगर हालात जो है साजगार दिखाई नहीं दे रहे। हालात जो हैं मज़ीद सख्त होते चले जा रहे हैं, और जो एक चीज़ की कीमत अगर बढ़ जाए तो चीज़ की कीमत भी कम जो है दोबारा नहीं होती। मज़दूर अफराद जो हैं इसी दिहाड़ी के साथ आज से 5 साल पहले भी अगर काम कर रहे थे तो आज भी इसी दिहाड़ी के साथ काम कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात ये है कि अगर पहले 2 या 3 दिन में एक दफ़ा दिहाड़ी लग जाती थी, अब महीना जो है दिहाड़ी लगना भी इन लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं, जानते हैं कि कितने परेशान हैं वो और हालात कैसे गुजर रहे हैं। अब जो हुकूमत अभी आएगी, मुंतखब जो हुकूमत अभी आने वाली है, इलेक्शंस हो चुके हैं, बस आगे जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है, कोई भी हुकूमत आती है क्या रिलीफ दे पाएगी आवाम को, क्योंकि वादे तो बहुत ज़्यादा हुए। कभी वादे में कहा गया कि महंगाई कम करेंगे, बिजली के 300 यूनिट तक जो है मुफ्त फराहम किया जाएगा, और उसके साथ साथ गरीब आवाम को बहुत सहूलियात दी जाएंगी। तो देखते हैं क्या वो वादे भी जो है आवाम को लग रहा है पूरे होंगे। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे थे, जो मज़दूर अफराद हैं उनके हालात जो हैं बहुत तंग हो चुके हैं, और इन हालात में गुजर बसर करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और जो दिहाड़ी है, दिहाड़ी भी जो है ना होने के बराबर है मार्केट में। 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते बग़ैर दिहाड़ी के काम जो है आना पड़ता है, सारा दिन इंतज़ार करते हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो गवर्नमेंट है इन गरीब अफराद का कुछ नहीं सोच रही, इन्हें रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। और भी मज़दूर अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि जो अभी मार्केट में रोज़गार के जो हालात हैं कैसे हैं, और इस हालात में दिहाड़ी कितने अरसे बाद लगती है, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? बात कर रहे हैं दिहाड़ी के हवाले से, तो कितने के अरसे बाद जाके दिहाड़ी लगती है? पिछले हफ्ते एक दिन दिहाड़ी लगी है। हफ्ते में एक दिन सिर्फ दिहाड़ी? एक दिन। और गवर्नमेंट कहती है कि मजदूर की जो दिहाड़ी है 1300 रुपए तक होनी चाहिए। क्या 1300 मिलती है? नहीं मिलती। 1300 नहीं मिलती। बाकी फिर गुजर बसर करना कितना मुश्किल हो गया इन हालात में। बहुत सारे हालात ख़राब हो गए हैं सारे। तो अभी जो गवर्नमेंट अब बन चुकी है, अभी आने लगी है, तो क्या लगता है अवाम, गरीब अवाम को, मजदूर अवाम को रिलीफ देगी? क्योंकि बड़े वादे किए गए हैं कि महंगाई कम हो जाएगी और गरीब अवाम को रिलीफ मिलेगा, क्या नज़र आता है? बहुत सारी महंगाई हो गई, तो जड़ता तो गरीब तो ता जो तले वहना पे होते तो नहीं होते। गरीब जो है मजीद गरीब पिसता चला जा रहा है, आगे नहीं आ रहे, पीछे जा रहे हैं। एक वक्त की रोटी करना, पूरी करना भी हालात मुश्किल हो गया।
एक वक्त की नाज़रीन रोटी पूरी करना भी इस हालात में मुश्किल हो गया। मज़ीद में हमारे साथ जो हैं शहरी मौजूद हैं, जो इनसे भी जानते हैं कि जो हालात हैं, इन हालात में गुजर बसर करना कितना मुश्किल हो गया है। मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब के एहसान है। बताइए कितने अरसे बाद जाके जो ये रोज़गार है, दिहाड़ी है, लग जाती है? भैया हमें तो पिछले ये जो सर्दियाँ गुजरी हैं ना, हम इस अड्डे पे आके ना 3-3 हफ्ते यहाँ बैठ के गए हैं, हमारी एक दिहाड़ी नहीं लगी। 3 हफ्ते बैठ के 3 हफ्ते यहाँ पर हमारे उस्ताद भी हैं, वो भी ये मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं, वो रोज़ाना आते हैं। इन दिनों में वो कुछ भी नहीं है। हमने सोचा कि इलेक्शन ख़त्म होंगे, कुछ रोज़ी पानी लगेगा हमारा, तो वो ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी ना हमारा नहीं लगा काम शाम। अभी जिस तरह महंगाई है मजीद बढ़ती जा रही है, पेट्रोल पे भी महंगा कर दिया। ये इलेक्शनों से पहले घट था, जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए हैं वो पेट्रोल 2 रुपये बढ़ गया ऊपर। जबकि हुक्मरान तो कह रहे हैं हम महंगाई कम करेंगे, गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। आगे रमज़ान भी आ रहा है। सर ये माह रमज़ान में इंशाल्लाह जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना, हमारे मुसलमान जितने भी हैं 50 में से ना आधे % से भी आधे % रोज़ा रखेंगे, क्योंकि अब देखें ना हर चीज़ महंगी होगी। मैं छोटी सी चीज़ लगा रहा हूँ, खजूर लगा लें, रोज़ा इसी से खुलेगा ना। अब ये खजूर भी आसमानों पे हाथ लगा रही है। हम मज़दूर बंदे, हमारी दिहाड़ी 800 रुपये है, 1000 रुपये मांगते हैं 800 में, और यहाँ पर हमारा ये मज़दूर तबका है ना, ये 600 में जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये एक दूसरे को चढ़ जाएंगे। देखना ये यहाँ पर 600 रुपये भी जाते हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, आप कैमरा दिखाए कर हम आपको कि अभी एक बंदा है रोज़गार के ऊपर ये 10 बंदे खड़े हो जाएंगे। मतलब हालात ऐसे ही होते हैं। अब 10 बंदे हैं तो इस वजह से वो फिर मजबूरी का फ़ायदा उठा पूरी फ़ायदा उठा के ये 400 में बंदा लेके जाएंगे। हमारा मजदूर तबका आप देख सकते हैं कि एक बंदा आता है, उस पर 10 बंदे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो प्रेशर वाइज हो के एक बंदे को लेके जाता है जो 400 में 500 में मान जाए। उसे तो अपना काम कराना है। इसी तरह मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और दिहाड़ी जो है कम देते हैं। लेबर डिपार्टमेंट जितने वो इदारे नहीं है, वो सिर्फ सरकारी मुलाजिम के लिए है। अगर गवर्नमेंट ने ऐलान कर भी दिया है मजदूर तबके के लिए 1300 रुपये दिहाड़ी उनको दे ही जाए, लेकिन वो सरकारी मुलाजिम के लिए, ये जो यहाँ प्राइवेट हैं जो यहाँ पर खड़े होते हैं अड्डे पे, उसके लिए नहीं है, मजदूर तबके के लिए नहीं है। मजदूर जो है मजीद गुर्बत की चक्की तले पिसता चला जा रहा है। कोई हालात अब देखें, अब पहले ये था कि कपड़ा मिलता था हमें 600 का 700 का, अब वो कपड़ा मिलता है 1200 रुपये का। कपड़ा वही है, कपड़ा वही है, लेकिन सिर्फ उस पर जहाँ 600 रुपये 600 रुपये बढ़ा गई हैं कि हाँ 1200 का सूट है ये। अब सिलाई जहाँ लेते थे 400 रुपये, वो सिलाई अब 800 रुपये 1000 रुपये कर दी है, लेकिन हमारी दिहाड़ी नहीं बढ़ाई जा रही। चीज़ों के रेट डबल है, मजदूर अभी भी उसी जगह पे वहीं पर खड़ा है आज वो। से 5 साल पहले भी अगर 600-700-800 रुपये एक दिन का अगर कमाता था तो आज भी वैसे ही है। बल्कि सर अब उससे भी ज़्यादा कम हो गया है। आप तो माशाल्लाह 5 साल पिछले जाए ना तो वो महंगाई भी इतनी नहीं थी, लेकिन अब माशाल्लाह महंगाई बढ़ गई, लेकिन दिहाड़ी वही है। दिहाड़ी भाई अभी गवर्नमेंट अभी बनने लगी है, तो क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या कोई जितने वादे हुए हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराम करने का भी वादा हुआ है, महंगाई कंट्रोल करने का भी वादा हुआ है, तो क्या लगता है वादा ये पूरा सर, आपने तो सिर्फ ये वादे करे हैं। मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं जब से मैंने होश संभाला है ना, मैं रोज़ शाम को ना लाजमी ये खबरें सुनता हूँ, ठीक है, रोज़ शाम को। मैंने ये सिर्फ वादे सुने हैं, मुकम्मल होते नहीं देखे अब आज तक, तक अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल होते नहीं देखे मैं। खुदा ना खास्ता अगर महंगाई कंट्रोल ना हुई तो क्या समझते हैं गरीब सर, मजदूर मैं का आपको क्या बता सकता हूँ कि आप अक्सर चौकों पे ना, पहले कोई बहन बेटी या बीबी चौकों पे नहीं खड़ी होती थी हाथ जोड़ के या तो ये बिछा के। आज आप कहीं भी देख लो, हर चौक पे बहन बीबी हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं कि हाँ भाई अल्लाह के नाम पे दें, अल्लाह के नाम पे दें। वो क्या वजह? एक टाइम ऐसा आएगा गुर्बत का, हम जैसे मजदूर बंदे भी ऐसे ही चौकों पे खड़े होंगे। ये आप देख लेना, एंड कार हमारे गरीब का ना भीख मांगने के अलावा और कोई काम नहीं होगा। हल आगे इसका क्या नज़र आता है, किस तरह से मसाइल हल हो सकते सर हल यही हो सकता है कि जैसे अब चाइना वाले हैं ना, चाइना वाले वो एक टीम बन जाती हैं, एक मुट्ठी बन जाती हैं। हम ऐसे नहीं हैं। अगर हमें मिलती है ना 500 रुपये दिहाड़ी, वो दूसरा कहेगा मुझे 300 में ले चलो, पर ले चलो, क्योंकि हमें समझते हैं, हम एक दूसरे मजदूर भाइयों के एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि अमीर को पता है लाख रुपये पड़ा है, लाख के ऊपर मुझे 20,000 रुपया मुफ्त मिलेगा, पर गरीब कहाँ से लाए लाख रुपया जो बैंक में रखवा के 20,000 10,000 में ऊपर से ले। अब 10,000 रुपये हम मानते हैं कि अभी गुर्बत गुजरी है पिछले दिनों में, हमने उधार राशन ले ही रखा है, हम बैंक में गए हैं कि हमें लोन चाहिए, वो 10 बंदे आते हैं हमारे घरों में सवरे करने के लिए, फलाना करने के लिए, पूरी ना लिख पढ़ करने के लिए 30,000 के ऊपर वो यूँ समझें कि ज़्यादा नहीं, 15,000 रुपये वो लेते हैं। 15,000 रुपये वो लेंगे। जो बंदा 10,000 के ऊपर 4,000 ले रहे हैं, तो लाजमी बात है वो 30,000 के ऊपर 15,000 ले रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम आप पे रहम कर रहे हैं।
अच्छा यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात करें तो वहाँ सर वो भी सिर्फ नाम के लिए ही है। अगर आप नाराज़ ना हो, ठीक है, आप हमारे लिए आए हैं, हमसे पूछने के लिए, हमारे दिल के अंदर दर्द सुनने के लिए आए हैं आप, तो वो सिर्फ नाम के लिए, वो सिर्फ ना वो जो जिनका वो नाम चल रहा है ना बेनज़ीर के नाम पे, सिर्फ वो उनके लिए है, वो जो अहल हो गए हैं, हमारे लिए नहीं है। हम जाते हैं, वो सामने हैं, हम जाते हैं यहाँ पर, हम जाएंगे, वो कहेंगे आपके लिए वही रेट है जो है पड़ा। मतलब गरीब को वो रेट नहीं देंगे जो सब्सिडाइज रेट। सर जिनका नाम वो ठेंगे पे लगा दिया ना उनके ऊपर, उनको हर चीज़ मिलेगी, वो भी वैसे नहीं मिलती। हम जाते हैं बेनज़ीर दफ्तर, हमारे बच्चे, हम बच्चों को लेके गए, हम लाइन में खड़ा है, कहते हैं कि जाओ जाके बेनज़ीर की पर्ची बनवाओ, कि क्या पता अगर यहाँ से खाना पानी नहीं मिलेगा तो यहाँ से मिल जाएगा। अगर हमारे बड़े जो है कहते हैं सरबराह ठीक हो जाए ना, हुक्मरान वैसे ठीक हो जाएंगे। ऐसे बहुत प्यारी बात कर रहे हैं आप। आखिर में मुझे ये भी बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स पे ये मसाइल हैं, गरीब आवाम के मसाइल हैं, आगे रमज़ान आ रहे, रमज़ान के बड़े रमज़ान बाज़ार लग जाएंगे और बड़े इस हवाले से हुक्मरान जो हैं कहेंगे हम आटा मुफ्त दे रहे हैं, ये करें कि ये प्रैक्टिकली एक आम गरीब शहरी तक ये चीज़ होता भी है। पिछले साल जहाँ तक मैंने सुना था ना, पिछले साल माह रमज़ान में जिनको मिले हैं ना, वो भी सिर्फ उनको दिए हैं जिनकी ना अगर पर्ची मेरे नाम की बनी है ना, मेरे नाम की पर्ची बनी है तो मेरे नाम की पर्ची मुझे नहीं मिलेगी। अगर आप आ गए हैं तो आपकी दुआ सलाम है भाई, जो बैठे हैं ना पीछे पर्ची बनाने वाले, और वो आ गए हैं, उन्होंने पर्ची बना के रख ली, आपको कहना पर्ची नहीं है, आपके ना वो नाम का अहल नहीं हुआ, वो पर्ची आपको मिलेगी, वो आटा आपको मिलेगा, क्योंकि आप उसके जानने वाले हैं ना, हम तो जानने वाले नहीं है। सिर्फ वो नाम के लिए चला देंगे, चल यार एक बंदा आया इसको दे दो, जाने दो इसको ना, हमारा नाम चल पड़ेगा। पिछले साल भी ये हुआ था, आपकी गरीब आवाम के नाम पर कई लोग कई बार आटा अगर एक पे नाम शो हुआ है ना, कि एक मजदूर को कहते हैं कि यार ये आया है आमिर, आमिर के नाम का शो हो गया है, आमिर को नाम का मिलेगा नहीं, मिलेगा किसी और को, किसी और को मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा। मतलब ये सारा जो है निज़ाम गरीब के लिए कोई मुल्क में कानून नहीं, कुछ भी नहीं है। बाहर के मुल्क वालों को सुना था ना कि भाई कई साल पहले सुना था कि सऊदीया में ना कानून बहुत सख्त हैं, ठीक है, वहाँ चोरी करोगे हाथ काटे जाएंगे। अगर हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे कानून सीधे हो जाएं कि हाँ भी मजदूर की दिहाड़ी लगनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, तो ये मेरे ख्याल में अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। सुन सकते हैं दर्द दिल रखने वाले जो मजदूर अफराद हैं कितना परेशान हैं इन हालात में। यूटिलिटी स्टोर्स हैं बराए नाम वो बना दिए जाते हैं, मगर आपने हालात सुने, एक गरीब आवाम के हालात सुने कि वहाँ पर भी जब जाते हैं तो कोई चीज़ भी जो है सब्सिडाइज नहीं मिलती, आटे की लाइन में लग के भी जो है आटा दस्तयाब नहीं होता। और इन हालात में जो हुक्मरान है अगर इस गरीब आवाम का नहीं सोचेंगे, जहाँ इनकी जो दिहाड़ी है वो भी इन्हें पूरी नहीं मिलती, दिहाड़ी पूरी नहीं मिलती, लगती भी हफ्ता हफ्ता 2 हफ्ता दिहाड़ी भी नहीं लगती, तो इन हालात में इनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जब ये लोग बग़ैर दिहाड़ी के घर जाते हैं, बच्चों को देखते हैं और उन्हें भूखा सुलाने पर मजबूर हो जाते हैं, तो इनके जो दिल से जो बद्दुआ निकलती है उन हुक्मरानों के लिए, जो हुक्मरान कहते हैं कि गरीब आवाम के लिए कुछ करेंगे, झूठे वादे करते हैं, झूठे दावे करते हैं इनके साथ, तो इस चीज़ का ज़रूर असर और अंजाम उन्हें फेस करना पड़ेगा। मज़ीद भी इस हवाले से जो गरीब अफराद हैं, मजदूर अफराद हैं और जो आम शहरी हैं, उनके इस वक्त क्या हालात हैं, उनसे बात करते हैं। शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जिस तरह बात कर रहे हैं जो हालात हैं मज़ीद सख्त होते जा रहे हैं, महंगाई मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। शहरी और मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यार सुनाएं कैसे हालात चल रहे हैं, कितने घंटा जो है यहाँ पर रोज़ी करनी पड़ती है, कितने घंटे जॉब वगैरह करते हैं? 12 घंटे रोज़ी करनी पड़ती है, लेकिन गुजारा बामुश्किल होता है। ठीक है। हाँ, तो अभी जो हालात हैं इसमें सुई गैस के बिलों में 67% तक इजाफा हो चुका है, पेट्रोल जो है महंगा होता चला जा रहा है, जबकि हुक्मरानों का वादा था इक़्तिदार में आते ही हमने जो है रिलीफ देना है आवाम को। बात यह है कि एक हमारे मुल्क के अंदर ना खाते हैं पीते हैं निकल जाते हैं। अब ये हमसाया मुल्क है, आज़ाद हुआ कुछ अर्से पहले रूस से, कज़ाकिस्तान, वहाँ गैस बिजली पानी हर चीज़ फ्री है। यहाँ तो एक मिसाल है, पहले बिल आता था कोई 1900 का, 2000 का, अब वही बिल 2900 25,000 का आ रहा है। अब गरीब आदमी जो 700-800 रुपये रोज़ का कमाने वाला वो कहाँ जाए? 4 बच्चे ना बच्चे पढ़ा सकते हैं, ना लिखा सकते हैं, ना कोई मसला मसाइल, तो गरीब आदमी बेतहाशा परेशान है। हुक्मरान कोई भी आए
लेकिन कम से कम आवाम के लिए कुछ सोचें। अभी अभी जो हालात हैं क्या लग रहा है अब जो हुकूमत अभी बन जाएगी, हुकूमत बनते ही कोई रिलीफ आपको समझ आ रहा है कि दे पाएंगे? अब ये तो नहीं पता ना कि हुकूमत किसकी बने, ठीक है। ये भी तो मसला है ना। हुकूमत बने तो फिर पता चलेगा भाई क्या निज़ाम चलता है। बिल्कुल, हर किसी ने वोट दिया था कि स्टेबिलिटी आएगी, सियासी तौर पर काम ठीक हो जाएंगे सारे, मगर अभी जो हालात हैं इसमें जो रिलीफ जो है वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। बात यह है कि हमारे जो है ना पाकिस्तान बने को 70-75 साल हो गए, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए थी ना वो आज तक नहीं हो सकी। अब हमारे बाद चाइना आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे से 10 क्या 1000 गुना आ गया है वो। बात समझ रहे हो ना। हमारे 4 साल के बाद आज़ाद हुआ, लेकिन वहाँ ये निज़ाम नहीं है। यहाँ जब तक के निज़ाम बैठकर नहीं बनाएंगी हुकूमतें, जब तक 5 साल एक हुकूमत को पूरा नहीं करने देंगे तो ये मुल्क का निज़ाम सही नहीं होगा। अब वो 2 साल बैठते हैं, उसके बाद इलेक्शन, 2 साल खरबों अरबों रुपए का नुकसान है। भी आपने अपनी ज़िंदगी में हुकूमतें देखी, वादे किए हुकूमतों ने, इक़्तिदार में आने के बाद क्या वो कभी पूरे होते दिखाई दिया? मेरे ख्याल है जितने भी हुक्मरान हैं किसी ने अपनी मुद्दत पूरी ही नहीं की। ठीक है। जो होता है कोई 2 साल के बाद उतर जाता है, कोई 3 साल के बाद, कोई 3.5 साल के बाद, कोई 2.25 साल के बाद। अगर कोई भी हुकूमत है, हमारा कोई इससे ये ताल्लुक नहीं चाहिए PTI किया है, नवाज शरीफ किया है, PPI, हुकूमत कोई भी है उसे 5 साल करने दो ताकि रिजल्ट तो आए भाई किसने क्या किया। ताकि बाद में वो ये ना कह सके हमने मुद्दत भी पूरी अब वो जिसकी मुद्दत पूरी नहीं होती वो क्या कहता है जी मुझे मुद्दत पूरी करने देते तो मैं कुछ करता, मुझे मुद्दत पूरी। अब मुद्दत पूरी करने दे एक आदमी जब 5 साल का दिया है, अब जिस तरह सदर का होता है 5 साल के लिए है, उसे कोई नहीं हटा सकता। इसी तरह वज़ीर आज़म का भी होना चाहिए कि उसे 5 साल हर सूरत में पूरे करने चाहिए। बाद में पूछा जाए कि आप पूछा जाए कि हाँ भाई आपने 5 साल में क्या किया। अब वो अब जो चीज़ें मसलन वो लेके चलते हैं बाहर से अंदर से मुल्क के निज़ाम, तो वो जैसे अभी उसके प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते उसको उठा के फेंक दिया जाता है कि चलो अभी अपने घर जाओ। तो ये नहीं होनी चाहिए। हुकूमत किसी की भी बने लेकिन 5 साल पूरे हों ताकि आवाम के लिए भी कोई सहूलत हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भी हमारे साथ शहरी जो है मौजूद हैं, बात करते हैं। इलेक्शंस में तो हमने सोचा था, वोट दिया था कि स्टेबिलिटी आएगी, हालात बेहतर होंगे, महंगाई कम होगी। अब क्या हालात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये बात ये है कि जनाब अला कि महंगाई जो है ना पेट्रोल पे ये होगी, सुई गैस पे होगी, हर चीज़ पे महंगाई करेंगे। ये जो हमारा 2 अरब का या 4 अरब का इलेक्शन पे खर्चा हुआ है, तो ये पहले तयशुदा होता है कि अवाम पे वोट डलना होता है। ठीक है जी, ये अवाम पे आया, ये हमारे पे आया है। अच्छा जी, अब हमारे दुकानदार है, 10 बंदे खड़े हैं, 10 के 10 में फारिग खड़े हैं, ये खर्चे तो हम पे कर रहे हैं ना। वो दुकान का किराया भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी है। अच्छा वो देखो बिजली का बिल देखो वो बढ़ गया है, सुई गया वो इजाफा, हर चीज़ में इजाफा। जितना टैक्स इन्होंने डाला है ये अवाम पे डाला है। फिर हमें ना ये भी आवाम को नहीं सहूलत और यकीन से आवाम नहीं कह सकती कि जो मैंने वोट दिया है क्या मेरे वोट से क्या तब्दीली आएगी। क्या मैंने वोट दिया है किसी भी इदारे को, किसी भी पार्टी को दी है, क्या मुझे क्या यकीन है कि मेरा वोट सही ईमानदारी से गया है? नहीं, हो ही नहीं सकता जी। जब तक हमारे वोट को देख, हमें पहले तो ये चीज़ हमें ये ना कि हमें यकीन हो सब पे, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं इस पाकिस्तान के बड़े हैं, मैं उनसे सबसे कह रहा हूँ कि हमें यकीन हो, बच्चों को, हम उनके बच्चे हैं ना, हमें यकीन हो कि हमारे बुज़ुर्ग जो है ना, हम जिनको वोट दे रहे हैं हमारे बुज़ुर्ग सही ईमानदारी से बराबर उसका हिस्सा बांट के अपनी औलाद को बराबर तकसीम करेंगे। जब तक ये घर में एक फ़र्क है ना, हमारे घर में हमारा बुज़ुर्ग है, वालिद है या वालदा मोहतरमा है, यही होते हैं ना घर के बड़े। जब तक ये हमारे घर के बड़े ठीक नहीं होंगे तो हमें कैसे आप हमारे पे इतना करोगे कि ये हमारे बच्चे ठीक होंगे। देखिए हमने देखा अपने माँ बाप को, अपने मुल्क को देख रहे हैं, अपने मुल्क के बड़े को देख रहे हैं। जैसे हमारे इदारे ठीक नहीं है, हमारे मुल्क नहीं है, गवर्नमेंट के इदारे ठीक है, किस चीज़ का ठीक है। एक रेडी वाले को देख लो, उसकी अपनी मनमानी है, मेरी मुझे देखो मैं दुकानदार हूँ, मेरी अपनी मनमानी है। देखो मेरी अपनी मनमानी है ना। अच्छा जो जैसी तरबियत मैं अपने बच्चों को दूंगा मेरे बच्चे वैसे ही करेंगे ना। जब तक ये मुल्क का पूरा निज़ाम करप्ट निज़ाम ख़त्म नहीं होगा ना, उस टाइम तक इस मुल्क के हालात कुछ भी अब 2 अरब रुपया ये 4 अरब रुपया ये लगाया है हम पे पड़ गया, और इसे ये भी हमें नहीं पता कि कौन बनेगा, वही बनेगा जो तयशुदा है। ये हमारा बहुत निज़ाम खराब। सर अभी बात कर रहे हैं, बड़ी प्यारी बात की आपने कि अभी जो हालात हैं, इन हालात में इलेक्शंस तो हो गए, इलेक्शंस का खर्चा उठाना भी हमारी जेब से ही है, हमने अपनी जेब से बनना है। हम समझ रहे थे इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल हालात स्टेबल हो जाएंगे, हुक्मरान जो है सारे मतलब एक पेज पर आ जाएंगे, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, मगर हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। सर ये हालात ठीक नहीं हो सकते। देखो जितने सियासतदान ना, ये देखो आप नीचे लड़ रहे थे,
वो कह रहा था नहीं जी ये मैं ऐसे हूँ, मेरा एक मौक़िफ़ ये है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझे क्यों निकाला। ये कोई हर बंदा अपना अपना एक मौक़िफ़ लेके चला है। अब देखो सीट कम पड़ गई, अब एक दूसरे के भाई बन गए, हम कहाँ गए, हम कहाँ जाएंगे। वो तो भाई बन गए, वो पहले भी भाई थे, वो आज भी भाई हैं। जितनी मिलें हैं इनकी हैं, आटे की मिलें करें ना सस्ती, किन की मिलें नहीं है। जो सियासतदान है सबसे ज़्यादा माफिया, मिल्क माफिया यही है, हर चीज़ पे इनकी हुकूमत है। लो जी 10 मिलें किसकी हैं जी, ये नून की हैं, 10 मिलें की हैं ये पीपल पार्टी की हैं, ये 10 मिलें इमरान खान की है। भाई ये मालिक तो वही बैठे हैं ना, मालिक वही बैठे और अपनी मर्जी का, फिर जब कास्ट का वक्त है अपना मर्जी का रेट लगाएंगे, खुद ही जी। अच्छा रेट भी कमाएंगे और रिलीव गवर्नमेंट से भी रिलीव ले लेंगे। खून तो हमारा चूसा जाएगा ना जी। जब तक हमें एक नहीं होने देंगे, एक पार्टी आवाम की मर्जी से नहीं आने देंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। आखिर में ये बताएं कि क्या अभी आपको लग रहा है कि अब जो हुकूमत बनने लगी है, कोई भी बन जाती है, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, आज़ाद उम्मीदवार जितने हैं उन सब मिल के जो है बना ले, तो क्या ये आवाम को रिलीफ देंगे? क्योंकि 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे भी हुए, महंगाई कम करने का वादा भी हुआ, पेट्रोल सस्ता होने का वादा भी हुआ, इतने सारे वादे हुए, क्या लगता है ये वादे पूरे होंगे? सर ये नहीं हो सकते। आप देख ले, मेरी बात लिख ले, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, आज हैं कल ना हो, ऐसे हमारे बच्चे तो होंगे ना। अच्छा जी, वो मैं एक बात कह रहा हूँ, आज आप 1 साल के बाद आज रेट सारे लिख ले, ठीक एक हुकूमत आने के बाद फ़ौरन आप रेट चेक कर लेना, जो भी हुकूमत आए भला जिसकी आ जाए, तो ये रेट और ये टैक्स, सिगरेट पे कितना टैक्स लगा दिया है, 50% से ज़्यादा टैक्स है, कहाँ जा रहा है, ख़त्म हो गया। हर चीज़ पे टैक्स है यार, मिलें इनकी हैं। अच्छा देखो बड़ी जो मिलें हैं ना, एक आटे की है सबसे अहमियत रखती है, एक घी की रखती है, एक चीनी की है, ये गरीब की ज़रूरत है ना जी। यार इनको तो छोड़ दें, अल्लाह का वास्ता माने, खुदा का नाम लें, इन 4 चीज़ों को तो रिलीफ देते रिया करें ना। बकाया बंदा नहीं मरता। देखो एक मजदूर आता है, मजदूरी करता है, उसकी सैलरी होती है 1000 रुपया, 1000 में से उसने आटा भी लेना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, रेंट का किराया भी है, घर ये यार ओ हमारे बच्चे क्या करेंगे, या चोरियां करेंगे, रक्षे साफ करेंगे, यहाँ पे पानी लगाएंगे, फिर ये गवर्नमेंट कहेगी कि छोटे मासूम बच्चे को यार आपने काम लगाया हुआ है, आप में इंसानियत नहीं है, बच्चे को पढ़ाओ। यही आके गवर्नमेंट के इदारे वाले लोग कहते हैं कि यार मासूम बच्चा 11 साल का बच्चा आपने काम पे लगा रखा है, आपको शर्म नहीं आती। रिलीफ देंगे, कोई सर्कल चलवाने देंगे तब गरीब आदमी के कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपया सैलरी के गवर्नमेंट वाले दें ना, जैसे बाहर मुल्क वाले करते हैं कि एक बंदे के कारोबार नहीं है, 60 साल के बाद उसको रिलीफ दे कि ये जी 60 साल एक काम नहीं कर सकता, इसको इतने पैसे दे, वजीफ़ा लगा दें। ये बच्चा 10 साल का है, इसके बाप की मजदूरी, आपको ये पता चल जाता है कि एक शनाख्ती कार्ड पे इसके यार एक गाड़ी है, ये आपको कैसे पता चलता है, यार इसका एक मकान है, वो कैसे पता चल जाता है। तो ये भी पता करें ना इसके बच्चे कितने हैं, इसके घर कितने हैं, मजदूर है, ये काम क्यों नहीं कर सकता, इसकी सैलरी होगी 40,000 रुपये, इसका घर कैसे चले, कल को के बच्चे किसी गलत राह पे चल जाएं तो कौन जिम्मेदार है, ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात की आपने। नाज़रीन अभी जिस तरह बात कर रहे हैं, हालात जो हैं, आवाम का ये कहना है कि आज जो रेट है चीज़ों का, हुकूमत उतरने के बाद जो रेट होगा 100% रेट बढ़ के सामने आएगा। जब एक चीज़ का रेट बढ़ जाए तो वो रेट कम नहीं हो सकता। मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, मज़ीद भी शहरी मौजूद है हमारे साथ, फ्रूट्स का काम कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जान क्या हाल है? ठीक ठाक। आप बताएं कितने की सेल हो रही है आजकल? आज के लिए यही 10-15 हज़ार रुपये की सेल हो रही है। 10-15 हज़ार की सेल हो रही है। तो अब प्रॉफिट की अगर हम बात करें, पहले हालात कैसे थे, साल 2 साल पहले, अब हालात कैसे रहे? अब सही हालात नहीं है यार, अब हालात सही नहीं अब सही नहीं चल रहे। हमने देखा था कि भाई गवर्नमेंट वोट दी है, गवर्नमेंट कोई आएगी रिलीफ देगी आवाम को, कोई रिलीफ नजर आया? कोई भी नहीं नजर आया। पेट्रोल महंगा हो गया, सुई महंगी होगी, हर अब बिजली भी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी। तो आगे कोई हालात बेहतर नजर आते हैं? कोई हालात नहीं बेहतर नजर आते, खराब ही नजर आते हैं। अच्छा, जितने वादे हुए थे कि महंगाई कंट्रोल करने का वादा हुक्मरानों ने किया था, बिजली 300 यूनिट मुफ्त फराहम करने का वादा किया था, अब क्या लगता है कि वादा पूरा होगा? नहीं होगा, वादा पूरा नहीं होता। जो हालात हैं गरीब आवाम के वो मजीद खराब होते जा रहे हैं। बिल्कुल। पहले सेल से प्रॉफिट जो बनता था, घर की आमदनी चल जाती थी, अब नहीं चलती, अब मुश्किल है। अब
मुश्किल हो हाँ चुका है। मुश्किल हो चुका है। और लोग वैसे भी अब आटा पूरा नहीं होता इस ये प्रॉब्लम। कहाँ खाएंगे, 600 रुपये किलो, मंडी में 500 रुपये किलो है। अच्छा, मंडी में 500 रुपए किलो, फिर सारा दिन 500 ही लेते हैं लोग इधर, जो रेट लेके आओ वही रेट लेते हैं। फिर क्या कमाए हम, कोई मुनाफा ही नहीं है। कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। तो ये बताएं कि अभी जो हालात हैं इसमें पेट्रोल अभी दोबारा महंगा किया है, सुई गैस दोबारा महंगी हो गई। कुछ भी नहीं बचता, ये तो सारा दिन भगाने वाला बात होता है। ठीक है, बिल्कुल सारा दिन जितना भी करें सवारी किराया वही देते वो ही देती है, वो देती नहीं है, मांगते हैं, वो बोलता है कि बस हम पैदल चले जाएंगे, उनके पास पैसे हों तो हमारे को भी दें। हाँ। अब हम मतलब अभी जो हालात हैं अभी बिल्कुल बिल्कुल नाजे के हालात बहुत खराब हो बहुत ख़राब है। और पहले सुबह से हम 7 बजे के निकले, अभी तक है ना गैस भी नहीं पूरा, ना पेट्रोल पूरा होता है। गैस पूरा ना पेट्रोल, वो उसका पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने घंटे आप रिक्शा चला रहे हैं? 16 घंटे हम चला रहे हैं, 200-300 मिलता है इसमें। 16 घंटे से भी 200-300 रुपये सिर्फ कमा रहे हैं। बिल्कुल तो अब ये बताएं, अब वोट दिए, हमने इलेक्शन हुए, हमने कहा हालात बेहतर होंगे, लेकिन पहले से भी ख़राब हो गए और खराब हो गए। और ख़राब होता है। इसकी भी हुकूमत बनती है तो क्या लगता है आपने अपनी पूरी जिंदगी में बड़े वादे दावे हुक्मरानों के सुने होंगे, आज तक कोई वादा पूरा होता देखा है? कोई भी पूरा नहीं किया इन्होंने। पहले दावे करते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब इलेक्शन से जीत जाते हैं घर आराम से सुकून से, महंगाई से और कुछ भी नहीं हमें मिलता। ठीक है, जो चीज़ लेने जाते हैं हाथ नहीं लगाने देते। ठीक है। जो पेट्रोल है, गैस है और वो टायरों को हमारा जो खर्चा है वो इतना महंगा है कि हम सोच नहीं सकते। 4000 का टायर तो वो 12000 रुपये पहुँच गया। इतनी महंगाई हो गई और वैसे मुल्तान की सड़कें तो वैसे ही सारी टूट फूट का शिकार हैं। बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो पड़ी है। तो अभी हालात कोई खास बेहतर नजर महंगाई नहीं आते, हमें तो नज़र नहीं आ रहे, हमें और नीचे अगर खुदा ना खासा हालात ऐसे नीचे जाते रहे, गरीब अवाम को क्या बने? रोड पे निकलेगी और क्या करेंगे? रोड पे निकलेंगे, भीख मांगेंगे और क्या करेंगे? और तो हालात है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं? ये हम कोई 16-17 साल से चला रहे हैं। हालात खराब कब से होना शुरू हुए? ये तकरीबन 2022 से ये हालात हमारे बहुत ख़राब हो गए। उससे पहले जो भी हिसाब था अच्छा चल जाता था, निज़ाम से गुजारा हो जाता था, अभी तो हो रहा ही नहीं है, बिल्कुल गुजारा ही नहीं हो रहा, गुजारा भी अब नहीं हो रहा। भाईजान क्या हाल है? ठीक, तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट नहीं आ रही है लेकिन जो महंगाई है कम नहीं हो रही, क्या लगता है कि कोई हालात बेहतर होते नजर आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा गरीब अवाम इस वक्त एक वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल है गरीब अवाम। भाई। 3 हफ्ते हो गए कोई काम नहीं लगा, ऐसे बैठे हैं 3 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए। जी, मांग पहन के गुजारा कर रहे हैं। बच्चे 4 बच्चे हैं मेरे, मकान किराए पे है, क्या करें? गवर्नमेंट कहती है कि 1300 रुपये दिहाड़ी रोज़ की मुख्तस की हुई है गरीब अवाम की। क्या कभी कोई इदारा आया भी है, किसी ने पूछा भी है दिहाड़ी लग रही है नहीं लग रही, कितनी मिल रही है? कोई किसी ने नहीं पूछा, बिल्कुल किसी ने नहीं पूछा। आगे ऐसे आते हैं, लंगर वगैरह मिल जाते हैं, वो बच्चों को खिलाते हैं, हम भी ले जाते हैं, बस यही काम है हमारा। बस लंगर मिल जाए, कहीं से कोई इमदाद हो जाए तो वो हो जाता है, नहीं तो अभी कोई हालात बेहतर आपको गवर्नमेंट नहीं बेहतर, कोई बेहतर हालात नहीं हुए, कोई बेहतर नहीं हुए। तो आगे आगे क्या लगता है? अभी जिस तरह हमने वोट दिए, हमने कहा है कि भाई इलेक्शंस के बाद जो है बेहतरी होगी, कोई बेहतरी की कोई चांस? कोई चांस नहीं बेहतरी के, बिल्कुल कोई चांस नहीं बेहतरी और के। अभी तो गर्मियाँ आ रही हैं, पिछली दफ़ा भी गर्मियों में बिजली के बिलों ने बड़ा परेशान किया था। मैंने भी हाल ही अपना बिल नहीं भरा, अगले महीने का बिल नहीं भरा। किराया भी भरना है, 2 महीने का किराया हो गया, बिल हो गया, क्या करें? बैठे हैं, किस टाइम तो माले मकान मंडी निकाल के बाहर फेंक देगा, घर की मंडी बेच रहे हैं, वो खा रहे हैं, क्या करें? तो इन हालात में जितने भी हुक्मरान वादा करते हैं, आप लोगों से दावे करते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद सब भूल जाते हैं। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे वादे करके बस भूल जाते हैं। क्या वादा उन्होंने किए, क्या किया उन्होंने? नाज़रीन, 3 हफ्ते हो गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एक मजदूर अफराद, इनके दिहाड़ी नहीं लगी। और इन हालात में आप देखें कि इन हालात में जहाँ गवर्नमेंट कहती है 1300 रुपये दिहाड़ी मुख्तस है रोज़ की एक मजदूर शख्स की, मगर वो 1300 रुपये भी मार्केट में नहीं, कहीं 700 मिल रही, कहीं 800 मिल रही है, इससे भी कम मिल रही है। जहाँ हालात जो है ख़राब हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, वहीं आमदनी जो है गरीब आवाम की वो भी कम होती चली जा रही है। बड़े वादे दावे इन गरीब आवाम के साथ किए जाते हैं, आपको इक़्तिदार में आने के बाद रिलीफ दिया जाएगा, कई प्रोग्राम्स चला दिए जाते हैं, सब्सिडी देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स भी बना दिए जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर की अगर हम बात करें तो वहाँ कोई गया हूँ, वहाँ भी गया हूँ, कहते हैं पहले 650 का आटा लो, 1000 रुपये का पहले दूसरा सामान लो, फिर आपको आटा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 1500 से 2000 की पहले खरीदारी करोगे फिर मिलेगा, फिर मिलेगा, नहीं तो ऐसे कुछ ऐसे कुछ नहीं मिलता। और वो जो बाकी चीज़ें हैं वो उसी रेट पे मिल रही है। उसी रेट पे मिल रही है, बिल्कुल भी, इसलिए फिर दूसरी दुकानों पे ले लेते हैं, ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है, मतलब इतने पैसे नहीं है गरीब आवाम, 1500 रुपये भाई 2 किलो 1.5 किलो आटा होता है साहब, क्या करें? रोज़ाना के लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, बस किसी टाइम लंगर ले जाते हैं,
किस टाइम किसी की मेहरबानी वो दे देते हैं, बस गुजारा चला रहे हैं। बाकी हालात नहीं, हालात इस तंग हो रहे हैं, हालात तंग हो खुदा रहे ना हैं। खास्ता हालात ऐसे चलते रहे, अवाम गरीब अवाम का क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाथ उठा के कटोरा उठा के पीने के, और क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। वो हो रहा है काम, वो हो गए काम। इन्होंने ऐसे कर दिए चौक चौक पे बिना हाथ उठा के लोगों से मांगो। तो अभी सारा दिन जिस तरह मजदूरी का इंतजार करते हैं, हालात देखते हैं, कि आपको क्या लगता है हालात बेहतर कैसे हो सकते अब घर जाऊंगा तो क्या दिखाऊंगा मुंह? किसी को चुप करके बैठ जाऊंगा। वही बच्चों को, कावड़ बच्चे को ऊपर निकालूंगा। जेबों में कुछ होगा तो बच्चे मांगते हैं शायद चीज़ के लिए पैसे, तो ना होंगे तो दूंगा पैसे मैं। बच्चे फिर इस हवाले से गरीब पढ़ा भी नहीं सकता। मैं 4 बच्चे हैं, मेरे बड़ी बेटी मेरी 8 साल की है। मैं लोगों के बच्चे को देखता हूँ, अमीरों को पढ़ रहे हैं, मुझे कसम से आंसू निकलते हैं। मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता, अपनी बेटी को नहीं पढ़ा सकता, इतने मेरे हाल हुए हुए हैं। पढ़ाना क्या, एक वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गए। ये हालात हैं गरीब आवाम के। हुक्मरान बड़े वादे दावे करते हैं कि गरीब आवाम को रिलीफ देंगे। सरकारी स्कूलों की भी अगर हम बात करें, जहाँ सरकारी स्कूल हैं वहाँ वर्दी ख़रीदने के भी पैसे गरीब आवाम के पास नहीं होते। आप रिलीफ दें तो पूरा दें, ताकि अगर एक शहरी जो चाहता है अपने बच्चों को पढ़ाना, अगर एक शहरी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को भी तालीम हासिल करवाऊँ, मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ कर सकें, तो इसमें गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं नाकाम दिखाई देते हैं। कि गरीब आवाम जो है जिसके घर राशन पूरे करने के पैसे नहीं है, अपने बच्चों को अगर वो नहीं पढ़ा पा रहा, तो इसमें इदारे जो हैं काम करें, इदारे जो है मुतहरिक हों, ऐसे लोगों तक पहुँचें। और उसके साथ साथ अगर ये अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें अब माली तामुन भी किया जाए, और उसके साथ साथ जो इदारे हैं इनके बच्चों को खुद मुकम्मल तौर पर जो है सब्सिडी देकर, और उसके साथ साथ मुकम्मल मुफ्त तालीम जो है फराम करें, ताकि जब एक मज़दूर शख्स जो है उसका बेटा पढ़ लिख जाएगा, तालीम हासिल करेगा, तभी हालात बेहतर हो सकेंगे। वरना सारा ज़िंदगी मजदूरी कर के आप हालात देखें कि 3-3 हफ्ते मजदूरी का इंतज़ार करने के बाद अब इनके पास पैसे नहीं है अपने घर का राशन पूरे करने के, बिजली के बिल भरने के, घर का किराया भरने के। और इन हालात में जो मज़दूर अवाम है बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। और जो हुक्मरान जितने भी हैं बड़े वादे दावे इन लोगों के साथ करते हैं, हम महंगाई कम करेंगे, तमाम तर सूरत हाल में हमारे मुल्क की बेहतरी करे। और ऐसे जितने भी लोग हैं उनके साथ जो गवर्नमेंट है उन तक खुद पहुँच कर इन्हें जो है गरीब मज़दूर अफराद जिनकी 3-3 हफ्ते दिहाड़ी नहीं लग रही, इन्हें रिलीफ मुकम्मल तौर पर दिया जाए। मज़ीद भी अवामी मुश्किलात टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।